वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, असलम साहब हैं। जी, और सब खैरियत है हजरत? हाँ, हैदराबाद में हैं आप? जी जी। हाँ, उस वक्त बात नहीं हो पाई थी, असली में टाइम शायद नहीं था क्या था। अब मालूम कर लो, क्या मालूम करना था। मालूम करना था क्या हजरत, आपका जो आपकी आवाज थोड़ी बोलने खुल का के नहीं आ रही, खुल के। खुलकर नहीं जा रही है। हाँ, थोड़ी साफ आवाज आए कहीं। इधर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, हाँ, क्या बतला रहे थे आप? कह रहे थे कि आपका जो बोलने का जो अंदाज है ना, आप जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम है आपका। अच्छा भी लग रहा है मालूम। अच्छा, जी लोगों को पसंद आ रहा है। जी, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आप जो कर्ज दे रहे हैं ना, हाँ, और खुलकर समझा रहे हैं वीडियो में सब, वो नहीं जरूरी है, ज्यादा नहीं तो ये पसंद आ लोग, रहा है। जरूरी है, नहीं तो ये लोग गुमराह कर रहे थे बरेली वाले। हाँ, इसीलिए इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं बोलते हैं, और फाजिल बरेलवी को रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं, और आला हजरत बोलते हैं, और इमाम भी बोलते हैं, और मौला भी। सही बोल रहे हैं आप। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम ऐसे जरूर पढ़ते ही आला हजरत के, और उसमें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अलैहिम व अलल मौला इमाम अहमद रज़ा अल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे जरूर पढ़ते हैं लोग। सही बोल रहे हैं। अभी अभी की बात बता रहे हैं जो अभी 12 रबी अव्वल नहीं गया है। हाँ हाँ, डलवाओ चैनल पे, डलवाओ, ऐसी कुछ बातें बताओ, चैनल पे डालूंगा। 12 रबी अव्वल में क्या हुआ है कि यहाँ का जो, जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, हाँ हाँ। वहाँ पर मस्जिद है, जो बरेली की मस्जिद है। अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ, अभी उसी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने। हाँ हाँ तो अचानक मन में वो जो 12 रबीउल जो है ना, उस दिन क्या बोला, जुमे के दिन ऐलान किया जो गया था, तो हाँ हाँ। कि भाई सुबह सुबह 9 बजे जमात है अच्छा, 9 बजे। हम लोग। हाँ, मतलब एक ईद की नमाज है ना, 12 रबीउल के दिन पढ़ाई गई है यहाँ। अच्छा, 9 बजे। हाँ, 9:30 बजे की जमात थी। अभी मैं गया, मालूम है वहाँ पे मैं गया ना, हाँ देखे अच्छे अच्छे आलिम थे जो बरेली के उलमा, सब वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। वो तो आवाम तो कर ही रहा है, हाँ हाँ, ये लोग भी बिल्कुल कर रहा है। समझिए। बिल्कुल। और क्या बोल रहे हैं मालूम है कि आला आला हजरत के बारे में, कि आला हजरत हर जगह हाजिर नाजिर है। अरे, समझिए। हर जगह हाजिर नाजिर है आला हजरत। वहाँ एक मोदी साहब है, बिहारी के है, वो बोलते क्या, अरे आला हजरत हर जगह हाजिर नाजिर है। पूरी दुनिया में हाजिर नाजिर है। हाँ, ये आलिम मौलवी बोल ऐसा रहे थे, बोल ये रहा, मौलवी ने बताई ये बात, मौलवी बोल रहा है, मौलवी एक बोल रहा था, मौलवी। कि आला हजरत हर जगह समझिए। हाजिर नाजिर है। जी। अस्तगफिर। अब सुनकर मुझे मालूम है, दिमाग है ना, मतलब उस टाइम क्या बोलूँ, यहाँ मालूम है तादाद इसकी है। उसको बोला वाला रहे एक दो बात, तो क्या बोल रहा, जा रहा हूँ भाई इमाम साहब को बोलने, उसका जो जिम्मेदार है उसको बोलने। हम बोले यार, मैं पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आप बोल रहे क्या हाजिर हर जगह हाजिर नाजिर है। कितना गुमराह कर रहे हैं लोग, हैं। बहुत ज्यादा गुमराह कर रहा है मालूम है। और वही है, वो आदत उन लोग की बहुत बेकार है मालूम है। गाली जो बकने लगता है ना, वो आदत बहुत बेकार है, इसीलिए हम नहीं पूछताछ करते इसके लिए। सही बात है, बहुत गुमराह जो कर भी दिया बोलेगा उन्होंने सीधा। हाँ, मुसलमानों को बहुत गुमराह खुद कर दिया। जाहिल है, सुनिए ना, खुद एजुकेशन उसके अंदर नहीं है, एजुकेशन से मांग रहा है वो। और वो क्या करता है मालूम है, आलिम को गाली बकता है, बड़े बड़े अल्लाह वाले को गाली बकता है। कुछ इल्म नहीं है, जरा एक पैसा इल्म नहीं है। हाँ हाँ। और मतलब, और आपके बारे में मैं एक बार एक जगह को बोला ना, तो क्या बोला, अरे वो तो आपका हैं? नाम अतहर हुसैन कादरी है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो बोला अरे वो तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उसका वही काम है तरीके का, उसका काम कभी नहीं है, इधर वो बहुत कभी उधर, बेहतरीन थोड़ी सीधा काम रास्ता कर रहे हैं। दिखाते हैं हम तो। देवबंद बरेली अहले हदीस का रास्ता नहीं दिखाता हूँ, सीधा इस्लाम। समझिए। मैं मैं तो सीधा आपका इस्लाम आइडियो बताता हूँ। कुरान में इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान में है।
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. اللہ نے فرمایا آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوں دین اسلام سے. تو اللہ نے فرمایا ہے میں راضی ہوں ورضیت لکم الاسلام دینا. اور بریلی والے راضی ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سے. اور اللہ نے کیا فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہوں لکم الاسلام دینا. جو اللہ نے آپ کو دین اسلام عطا فرمایا اس سے میں راضی ہوں. لیکن بریلی والا راضی نہیں ہے. بریلی والا راضی ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے اور موقف تاج الشریعہ سے. موقف و تاج الشریعہ کا میں تو کہتا ہی نہیں ہوں، موقف اختر رضا خان صاحب سے. ٹھیک ہے. ہلو، ہم کو معلوم نہیں. اچھا ہماری آڈیو سن کے لوگوں کا کچھ مزاج چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے حضرت. اور وہ نہیں کہہ رہے کہ جو آدمی یہ بات بولا کرے گی اعلیٰ حضرت ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ہاں وہ مودی صاحب ہے نا، آتا ہے، ہم مطلب میرے سے ملاقات کر لیں، ادھر ہم رہ رہے ادھر آتے ہیں تو اس کو اس دن آپ کا آڈیو سنا دیے. اعلیٰ حضرت کی حاضر ناظر تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت کا پڑپوتا بھی حاضر ناظر ہو جائے گا کچھ دن بعد، اختر رضا خان صاحب. وہ بھی پوری دنیا میں مدد کرنے جائیں گے، ادھر سے ادھر رات دن صبح سے شام تک 24 گھنٹے. جو بھی انہیں پکارے گا اختر رضا خان المدد، تو کبھی ادھر مدد کرنے جا رہا ہے بمبئی، کبھی دلی، کبھی کلکتہ، کبھی مدد، کبھی چین، کبھی جاپان. کیا خیال ہے صاحب؟ ہلو، میری آڈیو سن کے بریلوی لوگ پاگل تو نہیں ہو رہے کہیں؟ بریلی لوگ معلوم ہے، مطلب اس کا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. آج تک بھی نہیں بول رہے حضرت. ہماری بھی عمر ہے کم سے کم 40 سال کے لگ بھگ ہوگی. پہلے ایسا نہیں تھا. ابھی جو دیکھ رہا ہوں میں بہت چینجنگ آ گیا ہوا ہے، بہت زیادہ چینجنگ آ گیا ہوا ہے. چینج آ گئی یعنی لوگ سمجھنے لگے، یعنی لوگ سمجھ رہے ہیں اب. حضرت وہ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. دو بات پوچھا کرو ایک ساتھ. میں تھوڑا علم میں کم ہوں آپ سے. حضرت جو مزار کے بعد دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ دعا اس طرح سے مانگیں، جو بھی پڑھیں پہلے قل یا الکافرون قل اللہ الحمد شریف. یا اللہ ہم نے جو پڑھا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کو اس کا ثواب نظر فرما. آپ کے وسیلے سے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، کاملین، مشائخ اعظام، صوفیاء، ابدال، اقطاب کے وفا کو نظر فرما. اس کے بعد کل مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات کے وفا کو اس کا ثواب پہنچا. پھر یہ کہیں خاص طور پر بالخصوص امام اہل سنت خواجہ خواجگان حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب نظر فرما. یا جس بزرگ کے آستانے پہ ان کا نام لے لیں آپ، جیسے حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد صابر کلی علی کے آستانے پہ تو ان کا نام لے کے پھر خاص طور سے ان کی روح کو ثواب پہنچائیں. پھر اس کے بعد دعا کریں یا اللہ ہماری تمام نیک مرادیں، نیک تمنا پوری فرما. یعنی ہر وقت دعا اللہ ہی سے کرنا چاہیے. بریلی والوں کے دھوکے مت جانا. بریلی والے تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ یا ادری میاں المدد، یا ادری میاں ہمیں ایک دو لڑکے دے دو، آپ کا ایک لڑکا ہے میرے 2 لڑکے عطا فرما دو. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ادری میاں صاحب آپ کا تو ایک ہی لڑکا تھا، ہمیں 2 دے دو، آپ جڑواں عطا ہو جائے، جڑواں لڑکا عطا کر دو آپ. وہ ان کے یہاں تو سب جائز کر لیتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں کہ ادری میاں سے مدد مانگنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا. جانے کیا کیا بتاتے ہیں یہ. پھر کبھی کہتے ہیں کہ وہ ادری میاں سے مدد مانگنا مطلب توسل ہے، وسیلہ ہے. کہاں وسیلہ کہاں ہوا؟ وسیلہ کا ہوا؟ تم تو ڈائریکٹ مدد مانگ رہا ہو، یہ وسیلہ کہاں ہے؟ کیا خیال ہے صاحب؟ جب تم کہہ رہا ہو کہ ادری میاں ہمیں لڑکا دے دو یا ہمیں لڑکی دے دو، یا ہمارے کھیت میں بارش برسا دو، یا ہمارے فصل کو بڑھا دو، 1 بیگھہ میں 50 کنٹل غلہ پیدا کر دو، تو یہ وسیلہ کہاں ہے؟ تو ڈائریکٹ تم مدد مانگ رہا ہو ادری میاں سے. یہ مدد مانگنا تو شرک ہے بالکل. اس طرح سے مدد مانگنا. ایک اور بات بول رہا ہوں حضرت، مدد صرف اللہ سے مانگنا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں.
یہ अजहरी में हमारे इतने करीब नहीं है, न मुफ्ती आलम हिंद है, न और भी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मैं तुम्हारी गर्दन की रख से ज्यादा करीब हूँ। जो अल्लाह इतने करीब है तो हम अल्लाह ही से मांगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी है उदऊनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह ने थोड़ी फरमाया कि अजहरी मियाँ से मांगो या मुफ्ती आलम हिंद से मांगो या ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी से मांगो। ये फरमाया मुझसे मांगो। अल्लाह ने फरमाया मुझसे मांगो, कुरान में फरमाया, मैं नहीं कह रहा, कुरान में फरमाया। एक आयत तो सुनो फिर पूछना। अल्लाह फरमाता अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? अभी बहराइच में झगड़ा हुआ, देवबंदी बरेलवी दोनों का नुकसान हुआ। क्या वहाँ के बरेलवियों ने कहा यार सैयद सालार हमारी मदद कर दो, कर वहाँ पर ऐसी मदद मांगी? वहाँ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। क्या वहाँ के बरेलवियों ने जाकर कहा हजरत ये क्या हो गया, नुकसान क्यों हो गया आपके होते हुए, आपने मदद क्यों नहीं की? ऐसा कहा कभी जाके मज़ार शरीफ पे? अरे जब वली मदद करते हैं तो वहाँ के मज़ार पे ये भी कह सकता है कि नहीं आदमी कि हजरत आपने मदद ही नहीं की, यहाँ घर के घर जल गए और लोगों के नुकसान हो गए, आपके जिले में ऐसा हुआ, बहराइच में ऐसा हुआ, लोग दुनिया भर से आते हैं आपसे मदद मांगने और आपने हमारे वतन की मदद नहीं की, वतन वालों की। फिर यही कहेंगे वो अल्लाह का हुक्म नहीं। अरे जब एक तरफ तुम अल्लाह का हुक्म कहते हो, एक तरफ ये कहते हो, एक तरफ वो कहते हो, कभी कहते हो अल्लाह की मर्जी, कभी कहते हो कि अल्लाह की मर्जी नहीं है, क्या तरीका है इन लोगों का साहब? है सीधे सीधे अल्लाह से मांग लो तो ये परेशानियां नहीं आती है जो आज नौबतें आ रही हैं। अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही से मांगने में भलाई है, यही वहदानियत है, इसी का नाम तौहीद है कि अल्लाह ही से मांगना चाहिए हर वक्त। मैं कह रहा हूँ कि सहाबा किराम ने किससे मदद मांगी ये बताओ? अल्लाह ही से मदद मांगी। सहाबा ने अल्लाह ही से मांगा जो भी मांगा, और ताबेईन ने अल्लाह ही से मांगा, तब ताबेईन ने अल्लाह ही से मांगा, औलिया कामिलीन ने अल्लाह ही से मांगा। हेलो हजरत एक बात और पूछ रही है कि पूरी दुनिया में ऐसी और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में है, बस बाकी पूरी दुनिया में है ही नहीं है। क्या कह रहा है? पूरी दुनिया में वली से मांगने वाला सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में। हाँ बात समझ में नहीं आ रही आपकी। पर पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का बरेली है ना, सिर्फ अजीज को कुरान को, बाकी जितने मुसलमान पूरी दुनिया में वो नहीं समझे हैं। हाँ बताओ साहब क्या बता रहे थे? और हजरत हदीस और कुरान सिर्फ बरेली को समझ में आया, बाकी पूरी दुनिया। हाँ बिल्कुल, ये बरेली के आलिम ही समझते हैं, शहजाद आलम समझता है कुरान हदीस को, और ये जमदाशाही वाला समझता है, फिर वो घोसी वाला समझता है। बस यह घोसी वाला वो समझता है, घोसी में जो है बे वाओ पे भो और क्या किए शीन ये अगर मिला दो तो फिर क्या हो जाएगा बताइए आप? इसके बाद अगर रे के ऊपर तो लगा दी तो फिर क्या हो जाएगा? है वो घोसी वाला ही समझता है। फिर ना तो घोसी वाला समझता है, जमदाशाही वाला समझता है, ये बे वहाँ पे भो, फिर आगे बढ़ा दो उसके बाद सीन, फिर बढ़ा दो ये, फिर रे पे तो लगा दो, क्या हो जाएगा? यही समझता है। फिर समझ लो आप ये घोसी का और ये जमदाशाही का मलाउन साले यही समझते हो, कुरान को यही समझते हैं, हदीस को यही समझते हैं, फिक़ह को यही समझते हैं, सलाम अलैकुम यही समझते, फिक़ह को यही समझते हैं, मंतिक को यही। वो आया था ना जमदाशाही वाला झांसी में, वो कह रहा था कि साहब वो उसका शागिर्द कौन सा शागिर्द है? वो मुफ्ती आहिंगरान है, मुफ्ती आहिंगरानों का मुफ्ती है वो, मुफ्ती शहजाद आलम। वो कह रहा था कि जितने मुसल्ली हैं सबको कलमा पढ़ना पड़ेगा और निकाह करना। वो तेरा बाप पढ़ाएगा क्या सबको कलमा? तेरा बाप पढ़ाएगा इतने लोगों के निकाह? है बड़ा ठीक टान के बता रहा है कि ऐसे करना पड़ेगा। और तेरे बाप ने जो फतवा लगाया मुफ्ती आजम महाराष्ट्र पर जिनको पूरी दुनिया मुसलमान मान ली, 98% तेरा बाप के फतवे के ऊपर ये क्या कहेगा? ये मुफ्ती शहजाद आलम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, मुहद्दिस कबीर ने लगाया। क्या मानता है ये? काफिर मानता है मुसलमानों ने? सीधा सीधा बता, क्योंकि कुफर का जब फतवा लगाया है तो क्या मानेगा मुसलमान या काफिर? ये शहजाद आलम और जमदाशाही वाला। और इसके अलावा जामिया अज़हर जाते हैं लोग, जामिया अज़हर में सब देवबंदी पढ़ते हैं, नदवी पढ़ते हैं, वहाँ जाके पढ़ जाते हैं, मिलकर पढ़ते हैं सब, वही पढ़ते हैं। वो 98% देवबंदी है मुझे मालूम है।
जामे अज़हर में 98% देवबंदियत का माहौल है। ये तो सब गया था वो सगैरिया, अल जामे तो सगैरिया से गया था फातिह अज़हर बनने के लिए, भगा दिया गया इसको एक तरह से, मना कर दिया वहाँ के मौलाना अहमद शरीफ साहब ने कि यहाँ पर ये फितनाबाजी नहीं होगी, ये इंडिया की फितनाबाजी वही रखो। ये देवबंदी ने लिखा तो नदवी ने लिखा, उसने वो लिखा, मना कर दिया था अहमद शरीफ साहब ने। बताओ इसने कभी फतवा लगाया? जमदा शाही वाला इलियास कादी को सुन्नी मानता है, जबकि इसके पीर ने कहा था इन लोगों ने अल्लाह के रसूल की आवाज़ सुनवाई है टीवी से, ये बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज़ आई है कि इलियास कादी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये कुफ्र नहीं है? सरासर कुफ्र है, बताए शहजादा। लेकिन इसमें तावील कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं, ये है वो है, वो हमारे पीर ने कह दिया था, हम क्या करें। ये कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, उल्टा सीधा बक देंगे, हर कुछ बक देंगे, तावीलें कर लेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे पब्लिक को। बताओ, सरासर कुफ्र है, सरासर कुफ्र है ये कहना कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। सरासर शरी कुफ्र है, शरी कुफ्र, कोई गुंजाइश ही नहीं। इलियास काजी के मानने वालों ने ये तक करा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अज़हरी मियां ने बयान दिया है इस बात को। लेकिन झांसी में क्या मालूम क्या हो गया, हमारे सुन्नी मुनाज़िरों को इमाम अहले सुन्नत ने खैर कलमा तो पढ़वा लिया, अच्छा किया खैर इमाम अहले सुन्नत ने, हजरत सैयद सिद्दीक़ हज़रमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह की रहमत उनकी। मालूम है वो मदीना करीब है, बरेली का कब्जा नहीं, मालूम है? बरेलियों का कब्जा क़यामत तक नहीं होगा मदीना शरीफ में, क़यामत तक। अगर हो गया ना तो मालूम है वो लोग क्या करेगा वहाँ पे, पूछिए मत। 100 उर्स एक दिन में करवा देंगे कि नहीं? फिर 100 उर्स या 100 प्रोग्राम एक दिन में, आज इनका है कल उनका है, क्योंकि 1 लाख कम्बे 24,000 तो साहबा, फिर ताबेइन, फिर तबे ताबेइन, और सबसे बड़ा उर्स तो ये ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का करवाते हैं, जो फाजिल बरेली के खलीफा थे ना शागिर्द वहाँ पर, ज़ियाउद्दीन मदनी उनका करवाते सबसे बड़ा उर्स। ये कहने को कि ये देखो हमारे यहाँ फाजिल बरेली के खलीफा हैं, यहाँ पर ये है कुतुब मदीना, इनसे बड़ा। अरे वो तो क्या क्या बना देते उनको, उनका तो गुम्बद और जने क्या क्या बना देते, ज़ियाउद्दीन मदनी साहब का तो बहुत बड़ा गुम्बद बनाते फिर, और ये बताते कुतुब मदीना है, फाजिल बरेली के शागिर्द हैं उनकी, वो कुतुब मदीना है तो फाजिल बरेली का आलम क्या होगा। फिर तो ऐसा बताते लोग जने क्या क्या करवाते। और ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने 77 साल जिंदगी गुजारी, वही नजदी हुकूमत में जिंदगी गुजारी, अभी इंतकाल हुआ 40 साल पहले, और नजदी हुकूमत है 100 साल पहले से इनका कहने के मुताबिक। तो 60 साल कहाँ नमाज पढ़ी उन्होंने, जुमा कहाँ पढ़ा, शादी भी वहीं की उन्होंने। उनका बेटा जो पैदा हुआ है वो फजलुर रहमान कहाँ पैदा हुआ था, वो भी अभी इंतकाल हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 साल पहले या 20 साल पहले। तो शादी कहाँ की, गवाह कौन बना था उनके निकाह में, और उनके बेटे का जनाजा किसने पढ़ाया, फजलुर रहमान साहब का। ज़ियाउद्दीन साहब का जो लिखा कि उसने पढ़ाया था फलाने ने, ढिमाके ने एक आदमी का नाम लिखा था, मैं दिमाग से भूल गया, चलो वहाँ बच जाओगे। फजलुर रहमान साहब को किसने पढ़ाया, इनका भी बेटा फजलुर रहमान साहब का जो बेटा है वो कहाँ, बेटियां कहाँ है, उनका निकाह कहाँ हुआ है। तो ये फजलुर रहमान साहब कहाँ नमाज पढ़ते थे, ये तो अभी इंतकाल हुआ, अभी 15-20 साल पहले। इनके देखने वाले तो लाखों हजारों होंगे, है वो तो तकियाबाजी कर लेते हैं लोग कहीं भी जाके। इंशाअल्लाह ताला आप तो आराम से रहो, जिंदगी गुजारो, अल्लाह ही से मदद मांगो, अल्लाह ने फरमाया मुझसे मांगो, औलिया किराम को मांगो। हजरत दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा हमारे लिए आप। दुआ करूंगा मैं इंशाल्लाह। हैदराबाद में कितने दूर रहते हो आप, खास हैदराबाद में हो? नहीं, खास हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद और आगरा का बॉर्डर है, वहाँ पर है। अच्छा वहाँ पर हो आप, चलो ठीक है। कौन सा जगह, क्या नाम है? जगह का नाम कुरनूल है। हैं? कुरनूल, करनूल, कुरनूल, हाँ कहाँ, कुरनूल या पुरनूल? हाँ आप नमाज तो पढ़ते हो 5 टाइम की? हाँ इंशाअल्लाह। अगर नमाज पढ़ो तो फिर मैं लिखवाऊँ उसमें अलकाब आदाब। नमाज नहीं पढ़ते हो तो फिर क्या फायदा, बेनमाजियों को लकब देना भी सही नहीं है। 5 टाइम पढ़ते हो ना? जी इंशाअल्लाह, ताकि मुझे एक हीला तो हो जाए लिखने का। और रोज की नमाज कभी कताल छूट जाती है बाकी इंशाअल्लाह नहीं कि नमाज कदा मत करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे जानबूझ का एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, एक नमाज। और जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ रहा है वो क्या हुआ? जैसे लोग तावीलें निकालते हैं बरेली वाले के, नहीं वो कुफ्र के करीब हो गया, हदीस में तो नहीं है करीब हो गया, हदीस में सीधा है फकत कफर बेशक कुफ्र किया उसने। तो ये कहते हैं कुफ्र के करीब हो गया। चलो ठीक है, तेरा ही मतलब बताया हुआ मान लिया, करीब हो गया, एक नमाज छोड़ने में हुआ।
जो रात दिन 5 टाइम की नमाज छोड़ रहा है, जुमा पढ़ रहा है, वो क्या हुआ ये बताओ, सही पूछा जाए। यानी बेनमाजियों को ये हिम्मत हौसला अफजाई करते हैं कि तुम लोग ऐसी तरह नमाजें छोड़ते रहो, हम लोग तुम्हें बचाते रहेंगे, कह देंगे कोई बड़ा गुनाह कहते रहेंगे ताकि लोग बागों पे कोई असर न पड़े बेनमाजियों पे, और वो ऐसी तरह नमाजें छोड़ते हैं। और एक हदीस पढ़ देते हैं, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। तो ये बेनमाजियों को जन्नती बनाते हैं हदीस पढ़ के, शराबियों को, जुआड़ियों को, सूदखोरों को, ब्याहखोरों को। वो तो बोल रहा है एक बार शरीफ जा 2 साल में तो कह दो जन्नत में चले जाओ, बस पास खुशबा लेंगे। वो तो एक हदीस पढ़ के जहन्नमी बनाना शुरू कर देते हैं। अरब वालों को भी ये मुसलमान नहीं मानते, मक्का शरीफ वालों को भी नहीं मानते, मदीना शरीफ के इमामों को, वहाँ पर जो सहाबा किराम की औलाद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनको भी नहीं मानते लोग। सहाबा किराम की औलाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद जो सैयद हैं, उनको भी नहीं मानते। वहीं तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे। बताइए आप। बिल्कुल सही। फिर ये जो इनका हाजी मर जाता, कौन नमाज पढ़ाता? वहीं का इमाम काबा, इमाम मस्जिद नबवी इमाम नमाज पढ़ाता है। तो अगर ये ऐसा ही है तो मना कर दें कि भाई आपका इमाम नमाज नहीं पढ़ागा, हम अपनी लाश को इंडिया में ले जाएंगे घसीट के। अपनी लाश को इंडिया में ले जाओ, घसीट के ले जाओ उसको, क्या ख्याल है? ठीक है, फिर बात करना, मैं डलवा दूंगा चैनल पे इसको इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ सुनिए ना, आदत एक बात पूछना है आपसे, जिधर आप रह रहे हैं, हाँ। बरेली की मस्जिद है, इमाम साहब का अकीदा सही नहीं है, तो मस्जिद में नमाज पढ़े कि छोड़ दे? अपनी नमाज अलग पढ़ो, और अगर पढ़ना ही है, उसका ज्यादा गड़बड़ मामला है तो नमाज तो पढ़ लो, फिर जमा बाद में दोहराना जरूरी है। फिर गड़बड़ बहुत है, मगर यहाँ पे कोई नजदीक में अगर गड़बड़ बहुत है, दिल कबूल नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, फिर अपनी नमाज अलग पढ़ो। कोई भी हो, XYZ कोई भी इमाम हो, बरेली, देवबंदी, अहलदी, कोई भी हो, अगर उसका अकीदा इतना गड़बड़ है कि दिल कराहियत कर रहा है तो मत पढ़ो, फिर अपनी नमाज अलग पढ़ो। बस अपनी नमाज अलग पढ़ो बस। अगर कभी पढ़ ली बाई चांस तो दोहरा लो, दोहराने में कोई वो नहीं पड़ता है, कोई फतवा नहीं लगता है। ठीक है। बेहतर यही है कि जब दिल नहीं चाह रहा तो मत पढ़ो, अपनी अलग पढ़ो बस। जब दिल ही कबूल नहीं कर रहा तो क्या नमाज होगी इसके पीछे, जिसके पीछे दिल ही नहीं चाह रहा। ठीक है साहब। नहीं, अकीदा उसका हमको समझ में नहीं आया ना, अकीदा समझ में नहीं आ रहा तो उसके पीछे पढ़ो ही मत, अपनी नमाज अलग पढ़ लो। ठीक है साहब। अगर कोई सिरात मुस्तकीम की ख्याल वाली इबारत मानता है और उसकी तायीद करता है, ख्याल वाली इबारत के बारे में जो है, मैं तो जबान पे भी नहीं जाता उसको सही बताता है, तायीद करता है, तो उसके पीछे ही मत पढ़ो। और जो कहते नहीं ऐसी बात को हम नहीं मानते, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल का ख्याल रहेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अत्तहियात पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो नबी का ख्याल क्यों कर नहीं आएगा? तो नबी का ख्याल, अल्लाह और रसूल का ख्याल तो हर वक्त मोमिन के दिल में रहता है। तो नमाज में भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी हम ये पढ़ते ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब बताओ, बगैर ये कहते हैं साहब ख्याल लाना नहीं चाहिए, कौन लाता है ऐसे ख्याल नमाज में? ऐसे कौन ख्याल लाता है अलग से? कोई नहीं लाता मुसलमान। बिला वजह की ये लोग बातें करते हैं कि साहब उसमें लिखा नमाज में ख्याल लाना नहीं चाहिए। अरे भाई कौन लाता है यार? हर मुसलमान के दिल में हर वक्त अल्लाह रसूल का ख्याल रहता है। अब तुम लोग इस तरह की बातें की तायीद कर करके कौम में फितना क्यों पैदा कर रहा है? हर मुसलमान के दिल में अल्लाह रसूल का ख्याल हर वक्त रहता है। स्पेशल तरीके से कोई इस तरह से नमाज नहीं पढ़ता कि अल्लाह के रसूल का ख्याल लाकर नमाज पढ़ता हो। हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ना हो सके तो ये समझो कि अल्लाह तुमको देख रहा है बस। और कुरान नबी पर नाजिल हुआ, फिर नबी का ख्याल क्यों नहीं रहेगा साहब? कुरान नबी पर ही नाजिल हुआ। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे तो पूरी नमाज में यही ख्याल रहेगा कि हम अल्लाह के रसूल की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये जवाब दे मुझे जो इस बात की तायीद करता है कि साहब वो सिरात मुस्तकीम में इसलिए लिखा है ख्याल लाना नहीं चाहिए। मुझसे बात करे ऑल वर्ल्ड कोई भी आलिम, ऑल वर्ल्ड 88 152 53 598 नंबर देता हूँ, खटिया खड़ी कर देता हूँ। हक बात कोई मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता ये उसने लिखा है तो उसकी तावील करो, मैं नहीं मानता। जैसे इदरीस रज़ा है रामपुर का साजी जड़ा में, वो मानता है कि काबे का इमाम मुसलमान नहीं है, मस्जिद नबवी का इमाम मुसलमान नहीं है। और शाही मावा सेंटर जो गुमानपुरा में जिनकी दुकानें देवबंद वाले हैं उनसे चंदा लेता है, मेवात के रहने वाले हैं, वो उनसे चंदा लिया, उसने अखबारों में उसने कैलेंडर में छापा, ये इदरीस रामपुरी साजी जड़ा कोटा वाले ने। और एक तरफ काफिर मान रहा है, एक तरफ मुसलमान। क्या चक्कर है, नाटक है। और दावत इस्लामी वालों के बारे में खुल के बुराई नहीं करता क्योंकि उसके
वो सोचा रोजी रोटी चली जाएगी मेरी। और वो उसने जो फतवा दिया था कि जो अहमद पटेल के बारे में दुआ हुई थी वहाँ पर कोटा में मौलवियों ने की थी, उसका फतवा नहीं माना उसने किया। जिसने देवबंदी के लिए दुआ की कुफ्र किया, ये इदरीस रामपुरी ने कहा था। और वह अहमद पटेल नेता थे सियासत के, वो कांग्रेस के लीडर थे, गुजरात के रहने वाले। कोटा में उनकी दुआ हुई और कुरान खानी हुई है। तो ये कौन आजकल फतवे मान रहा है साहब? दूसरों को दबा देते हैं, गरीब लोगों को दबा देते हैं, खुद अपने आप को बचा लेते हैं मौलवी लोग। मुल्ला की मारी हलाल, मुल्ला की मारी हलाल। आज के बाद इन लोगों से कह दो भैया मुल्ला हो, अगर तुम कलमा पढ़ो पहले तो हम तुम्हारी बात माने। ओके, क्यों कि तुमने क्यों दुआ की थी अहमद पटेल के लिए, जब तुम एक तरफ दूसरों को मना करते देवबंदी की नमाज जनाजा मत पढ़ो, ये न करो। तुमने देवबंदी है, अहमद पटेल खुद देवबंदी था, उसके लिए तुमने दुआ की कोटा में, क्यों दुआ की? और दूसरे तुम सैयद सनावा इलाहाबाद क्यों गए थे अशरफिया मुबारकपुर से? तुमने पहले जवाब दो। अवाम भी हिसाब ले सकती है कि तुम जवाब दो कि तुम 2-3 बार गए थे, एक बार नहीं, कि तुम भी गए थे, मुफ्ती निजामुद्दीन भी गए थे, मुफ्ती रहमान भी गए थे। तुम्हें एक बार में मालूम हो जाना चाहिए कि ये कौन से अकीदे के हैं। तुमने भाई ने क्यों बनाया कि पहले दाढ़ी थी अब दाढ़ी नहीं है, या पहले हमें मालूम नहीं था ऐसा अकीदा? सब कुछ मालूम था तुम्हें। नजराने बटोर रहे थे, मुर्गे अंडे खा रहे थे, या बकरे खा रहे थे, या बिरयानी सूत रहे थे, और कबाब समोसे जने क्या क्या खा रहे होंगे। सही है सलामा जाके बाद में उनको बदनाम कर रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम इमाम अहले सुन्नत हजरत पीर अब्बू मियां साहब को, चलो गलती हम भी मानते हो जाती है, इंसान से कभी हो गई होगी कुछ गलती, सजदा मजदा कर लिया होगा किसी ने, हम भी मानते हैं कि हाँ गलत किए, जैसे भी सजदा किया हराम है। तो अब बाद में जब आदमी इस्लाह कर ले तो ठीक है, हम भी मानते गलती इंसान से ही होती है, इंसान से एक से नहीं बहुत सारे इंसान से गलती हो जाती है। कभी किसी मुरीद ने सजदा कर लिया वो, उनको मैंने भी वीडियो देखी थी, तो उन्हें फौरन रोक देना चाहिए था, मना करना चाहिए था सख्ती के साथ में कि सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए। करवा लेते हैं हाँ, लोग को खुशी होता है मालूम सजदा करवाने से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले कभी ऐसा हुआ होगा, हुआ तो होगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आदमी जब कंट्रोल कर ले तो फिर ये इलियास काजी पे फतवा क्यों नहीं लगाते? जब इलियास काजी ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, इलियास काजी बैठा हुआ है, सफ़ा 31 में लिखा, फैजान सुन्नत में लिखा, जो भी इसके इज्तिमा में गया लांडी के कब्रिस्तान में जो हुआ सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। कितनी बड़ी तौहीन की इसने। ये उसमें देवबंदी बरेलवी जो भी इसके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश, सफ़ा 27 में, एक एडिशन में 44 में। अब ये कहते हैं कटवा दिया, कटवा दिया तो क्यों कटवाया? मान लिया ना कि हम झूठे मक्कार हैं, फिर कटवाने के बाद तौबा कब की? कलमा कब पढ़ा इसने? इलियास ने तो आज तक नहीं पढ़ा कलमा, ना रुजू किया, ना कलमा पढ़ा, ना तौबा किया। वो तो इमरान से करवा लेता है जो कुछ करवाना हो। इमरान कौन होता है? तू किताब तूने लिखा, तूने सब ख्वाब झूठे लिखे, तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा कि इमरान को कलमा पढ़ने का? इलियास काजी को किताब तो इलियास काजी लिखी है, वो लिखा हल्फिया बयान है कि लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग गए थे सबकी बख्शिश हो गई। हल्फिया को फिर झूठा क्यों माना? हल्फिया का तारीफ ये होती है जो बयान अल्लाह की कसम खा कर दिया जाए। अब जब तक ये कलमा नहीं पड़ेगा इलियास काजी, तब तक इसको माफ न किया जाए। इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, लब्बे अत्तार के नारे लगे, मीलाद नामा पढ़वाया गया, और इसे सब मालूम है ये भोला बन जाएगा। मुझे नहीं मालूम था, मैंने बाद में मना कर दिया, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें, मैंने बाद में मना किया और ये किया वो किया, ये सब बचने बचाने वाली तरकीबें होती हैं इनके पास, मालूम सब है। ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, शीरख्वार बच्चे नहीं है। दुनिया में घूमते हैं लोग, अमेरिका इंग्लैंड घूमने वाले लोग हैं। अपन लोग तो इंडिया में ही रहते हैं, तो पूरी दुनिया घूमते हैं, सब मालूम है इनको, सब पता है इनको, एक एक चीज मालूम है। ये वो लोग हैं, क्या कहूँ अब इनके बारे में। बस ठीक है साहब, इंशाल्लाह ये कोई गोश्त नहीं खाते हैं मामूली, ये बकरे का गोश्त खाते हैं, भुने हुए गोश्त खाने वाले लोग हैं। और ये ऐसे वैसे हलवे नहीं खाते जैसे अपन लोग सूजी के हलवे खा लें तेल में तलवा के। ये लोग देसी घी में हलवे और काजू बादाम पिस्ते डले हुए वो लोग खाते हैं, मगज खाते हैं। ये इलियास काजी, इमरान अत्तारी, जब तो देखो इनके चेहरे देखो कैसे खिलखिला रहा है गुलाब की तरह से। और वो हबीब तो मेकअप करके आता है, हबीब अत्तारी मेकअप करके आता है। वो मुफ्ती समर का चेहरा देखो कितना मीठा है, उसकी बीवी कितनी मीठी होगी जब मुफ्ती समर इतना मीठा है, बेटी कितनी मीठी होगी उसकी। ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, मैं तो सही बोलूंगा ही, कभी कभी गलत भी बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं गलत नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर गलत बोलूँ वो साबित हो जाए तो मैं कलमा पढ़ूंगा या तोबा करूंगा। अगर तोबा के लायक है तोबा करेंगे, कलमे के लायक बात है तो कलमा पढ़ेंगे। अपन हट धर्म नहीं है। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने कलमा पढ़वा लिया अपने मुरीद से, मौलाना अफजाल साहब बरकाती जो है झांसी में, कितनी बड़ी बात है साहब, सबके सामने कलमा पढ़वाना इतनी आसान बात नहीं है, ये ईमान वाली बात है। इमाम अहले सुन्नत माजर सैयद सिद्दीक़ नज़र मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़वा लिया। अब इसके कलमा अरे भाई ये तो ईमान वाली बात है, तुमने कब कलमा पढ़वाया?
इलियास काजी से तुमने कब कलमा पढ़वाया? अमीन काजी मालेगांव वाले से, जिसने ये कहा कि चांद आकर पूछता है, सूरज आकर पूछता है गौसे पाक से 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं। चांद आकर, चांद ने कभी हमारे नबी से नहीं पूछा कि 30 को निकलूं कि 29 को निकलूं। और ये हम्माद रजा से कब कलमा पढ़वाया इन्होंने, जिसने कहा था कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, जिसने कहा था कि तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे, जिसने कहा था जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो, तो फिर हजर असवद को नहीं छूने। फिर मस्जिद नबवी के अंदर जो जानमाज बिछी उस पर नमाज ना पढ़ी जाए, जैसे इसने कहा कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो, तो फिर देवबंदी तो नमाज पढ़ना है हरम शरीफ में, वही वो मुसल्ले हैं, वही जानमाज़ें हैं, फिर क्यों जाएगा ये हरम शरीफ वहाँ पर? अकेला भी नमाज पढ़ने को जाएगा, कमरे में ही पढ़े वहीं पर, यहाँ होटल में रहेगा। जैसे अम्मा ज़्यादा जाएगा उम्रा करने हज करने तो होटल में पढ़े, वो कह दे लोगों से कि भाई हरम शरीफ में मत जाओ, कह नहीं साहब जमात हो गई हम तो अलग पढ़ेंगे। नहीं, वो जानमाज़ें सब उनकी बिछी हुई हैं, वही लोग नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कह दिया कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो। हम खाल खींच देते हैं ऐसे लोगों की, क्योंकि हम तो फिर कहेंगे कि तुम लोग कुर्बानी क्यों कर रहे हो वहाँ पर, गोश्त किसको दे के आ रहा हो, गोश्त किसको दे के आ रहा हो, गोश्त किसको किसके कब्जे में दिया तुमने गोश्त? चलो इंडिया लेके जाओ, वहाँ पे हवाई जहाज में भरो गोश्त लेके चलो इंडिया में, वहीं बांटना। यहाँ पर अरब में क्यों बांट रहा हो कुर्बानी का गोश्त? क्या ख्याल है साहब? अरे इन लोगों की तो बस धीरे धीरे पोल खुल रही है। देखो जो तर्जुमा अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह किया है तफसीर अल-मिशा जिल्द अव्वल में सफ़ा 116 पर सूरह फतह की पहली आयत का, वही देवबंद वालों ने किया है। तो ये तर्जुमे के ऊपर ये लोग बहुत बुरे फंस गए। इमाम अहमद रज़ा अकेडमी जो किताब छपी है बरेली से, सूरह फतह की पहली आयत है, ना फतह लका फतह मुबीना, हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपने एहसान और चलावे तुझको सीधी राह। इनके बेटे ने किया है फाजिल बरेली ने, अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, बाप ने किया चलाए। एहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा फाजिल बरेली ने किया है, अल्लाह हमको सीधी राह चला। थानवी साहब ने किया दिखा, और इनके वालिद अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही किया, अल्लाह हमको सीधी राह बतला। इसी तफसीर अल-मिशा में, उसी तफसीर अल-मिशा में सफ़ा 173 में लिखा है अहले सुन्नत आपस में किसी को काफिर नहीं कहते, और अहले बिदअतियों की पहचान है कि आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे पर लानत का। ये बिदअतियों की पहचान लिखी है सफ़ा 173 जिल्दोम तफसीर अल-नशरा। बिदअती लोगों की पहचान बताई, यही लोग काफिर कहते हैं आपस में। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को कहा, जाहिद मिल्लत नेपाल वालों को कहा, मुफ्ती जैश मोहम्मद को कलीमी साहब ने कहा, ये सब आपस में इन दोनों लोगों ने बहुत एक दूसरे को कुफ्र के फतवे लगाए। अब टाइम बहुत हो गया साहब, इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा, ठीक है? ठीक है हजरत, दुआ कीजिएगा मुझे। आप तो अपना नमाज पढ़ो, सबको मुसलमान मानो, देवबंद बरेली की अवाम सब मुसलमान है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाले मौलवी हैं, अवाम का कसूर नहीं है, अवाम सब मुसलमान है। अवाम का एक ही अकीदा है, जैसा देवबंद वालों का अकीदा है अवाम का, वैसी बरेली वालों का। अवाम की बेचारे कसूर नहीं, अवाम में इक्का दुक्का बिगड़े है 2-4%। आवाम भी गाली बकते ना हजरत, मन बात ये है। अरे अवाम बेचारी वो 1-2% ऐसे हो जाते हैं इनके चक्कर में आगे, जो इनकी साया में रहते हैं, वरना आम अवाम का अकीदा सही है। ठीक है साहब, फिर बात करेंगे। ठीक है।